सबसे पहले नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। कोतवाली महाराजगंज क्षेत्र में बेचन किसान इंटर कॉलेज के पास ग्राम महेशपुर में अज्ञात बदमाशों द्वारा कट्टे के बल पर मेवालाल पुत्र छोटाई निवासी नवरार त्रिपुरारपुर खालसा से करीब 50,000 रुपए की छिनौती की गई थी, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें घटना का अनावरण होकर 4 अभियुक्त जेल में है और घटना के बाद से फरार चल रहे। एक अभियुक्त साथी लुटेरा भानु प्रताप सिंह और बबलू सिंह पुत्र मान सिंह निवासी बिजनापार थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर की गिरफ्तारी हेतु काफी प्रयास करने और न मिलने पर उक्त अपराधी के विरुद्ध न्यायालय से आदेश कुर्की की उद्घोषणा 82 CRBC प्राप्त कर अनुपालन किया गया, ताकि अतिशीघ्र सातिर वांछित अपराधी उपरोक्त के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा सके। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के मोल्लापुर गोड़ारी में SH लाइब्रेरी के गीतकार मनोज यादव और कारगिल शहीद के भाई ने फीता काटकर शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से लैस लाइब्रेरी खुलने पर हर्ष। जानकारी के अनुसार सोमवार को दिन में 12 बजे मोल्लापुर गोड़ारी में आजमगढ़ मार्ग पर आधुनिक तकनीक से SH लाइब्रेरी का गीतकार मनोज यादव और कारगिल शहीद के भाई प्रमोद यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 100 सीटों से अधिक आधुनिक तकनीक वाईफाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों और लड़कियों के लिए अलग से इस लाइब्रेरी में व्यवस्था उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी खुलने से ग्रामीणों में हर्ष है। वहीं डिजिटल लाइब्रेरी के डायरेक्टर यशदीप ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनकी शिक्षा के लिए हमारी लाइब्रेरी में सभी व्यवस्थाएं कर दी गई है। तो खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां विकासखंड की सबसे अधिक आबादी वाले गांव लोहरा ग्राम सभा में प्रधान प्रतिनिधि राज कपूर द्वारा सोमवार को असहाय और गरीबों को कंबल व साल वितरण किया गया। भीषण ठंड के मौसम में कंबल और साल पाकर गरीबों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। वहीं प्रधान प्रतिनिधि राज कपूर ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मेरे द्वारा असहाय, असहज और गरीबों को कंबल तथा साल वितरण किया जाता है, जिससे ठंड के मौसम में गरीब परिवार के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। यही मेरा सबसे बड़ा मानव धर्म है और इससे भी बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नए वर्ष के उपलक्ष्य में 1 जनवरी को साल और कंबल वितरण किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी 150 लोगों को साल और कंबल का वितरण किया गया है। जो भी गरीब परिवार इससे वंचित रह गए हैं उसको भी जल्दी व्यवस्था कर दी जाएगी। प्रधान प्रतिनिधि के इस नेक कार्य की चारों तरफ चर्चाएं हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है प्रधान प्रतिनिधि राज कपूर ने, आप सुनिए। सबसे पहले अपना परिचय बताएं आप। भैया राज कपूर, ग्राम पंचायत लोहरा, प्रधानपति। भैया आज यहाँ साल और कंबल वितरण कर रहे हैं और गरीबों को जो मान लीजिए आपकी तरफ से वितरण किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। भैया हम हर साल जो है 1 जनवरी को अपने गांव के जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको अपनी तरफ से साल व कुछ कंबल जो है सबको वितरण करते हैं। हर साल की तरह हर साल जैसे कंबल या साल वितरण करते हैं, हर 1 जनवरी को ही? जी, हर 1 जनवरी को। कितना लगभग आज कंबल बांटा, कंबल और साल दोनों मिला के कितना बांटा गया? लगभग 150। जी। हरिप्रकाश कलेक्ट्रेट नाजिर हरिप्रकाश श्रीवास्तव, जिलाधिकारी OSD लाल जी एवं प्रतिलिपिक रिकॉर्ड रूम कलेक्ट्रेट अशोक कुमार राय अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करते हुए 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए। उक्त क्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेवानिवृत्त सभी कार्मिकों के जीवन की एक अनिवार्य परंपरा है, लेकिन मन में यह रहेगा कि हमारे जाने के बाद क्या चर्चा होगी और उनका जाना सभी को खलेगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त तीनों कर्मियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ किया है एवं अपने कार्यों से सभी को संतुष्ट किया। उन्होंने कहा कि सभी परिस्थितियों में राजस्व परिवार हर प्रकार से अच्छा प्रदर्शन किया। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां पूर्वांचल जन मोर्चा में अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा व अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के संयुक्त तत्वावधान में महामहिम पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह साहब का 29वां परिनिर्वाण महोत्सव एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम आजमगढ़ कलेक्ट्री कचहरी स्थित
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत ठठेरा एवं संचालन जिला प्रभारी चंद्रमी गौतम ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महामहिम के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोर्चा एवं महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन सलकार ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय तो आप लोगों ने कितना सालों से करा रहे हैं, धन्यवाद है। फिर परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम श्री मोहन सलकार है। मैं मोर्चा एवं महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में इस समय मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो हमारे नेता हैं पशुपति कुमार पारस जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद स्वरूप से मैं राजनीतिक करियर को अपने मजबूती के बल पर सामाजिक संगठनों को गतिशील और बल दे रहा हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का ये कार्यक्रम देश के 7वें राष्ट्रपति महामहिम स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह साहब का परिनिर्वाण महोत्सव सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। आज के दिन ही मेरे माता का भी देहांत हुआ था। उनके सौजन्य से आज जो है उनका भी नमन करते हैं। हम अपने माता को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये हमारा प्रयास है, हमारे संगठन का प्रयास है कि समाज में जो फैली कुर्तियाँ हैं वो समाप्त होनी चाहिए। जैसे कि ठठेरा, कसेरा, बढ़ई, लोहार, सोनार, कुम्हार, प्रजापति, नाई, पत्थरकट आदि पिछड़ी जो जातियां हैं जो अपने अधिकारों से अधिक कहीं न कहीं वंचित हैं और उनका मुख्य कारण है कि वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं रहती हैं। उनको जगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लाभान्वित करने का प्रयत्न कराया जा रहा है। सामंती ताकतों का विरोध है। यहाँ जाति नहीं जमात को जोड़ने का काम हो रहा है और साथ में हमारे बीच में आज लोग उपस्थित हैं। हमारे भाई हरवंश मिश्रा जी जिला उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत ठठेरा जी, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बिलाल अहमद बेग साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष अति दलित अति पिछड़ा महासंघ के हमारे भाई यशवंत सिंह चौहान जी, हम लोग के बड़े नेता, हम लोग के मार्गदर्शक शरदोन चौहान जी और श्रवण गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार दुर्गा प्रसाद राय जी समेत हमारे बीच में सूर्यमुखी गौड़ जी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, और हमारी चंद्रमी गौतम जी, मंजू यादव जी, संजू यादव जी, संध्या जी, कुसुम लता जी, उषा गौतम, तमाम इन महिलाओं के बल पर कार्यकर्ताओं इन लोगों के आशीर्वाद से आज ये बड़ा विशाल कार्यक्रम संपन्न हुआ है, आगे बढ़ रहा है और भविष्य में भी हर वर्ष की भांति आगे भी होता रहेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि समाज में समतामूलक समाज की स्थापना हो ताकि समाज में जो फैली कुर्तियाँ हो वो समाप्त हो। मैं इसी के साथ अपनी बारी विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय। आजमगढ़ जनपद में लोगों को रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान के अवतार माने जाने वाले डॉक्टर पर ही अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। शहर कोतवाली के पास स्थित एक बड़े नर्सिंग होम के मालिक व 40 स्पेशलिटी की पत्नी ने अपनी पति पर वर्ष 2019 से मारपीट व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वो अपने पति से अलग रहती हैं लेकिन दोनों की एक 11 वर्षीय बच्ची को डॉक्टर जबरन अपने पास रखे हुए हैं। पीड़ित अपने पति से बात करने के लिए अपने भाई व अन्य रिश्तेदार के साथ उनके नर्सिंग होम पर गई थी। पीड़िता खुद कार में बैठी थी जबकि उनके रिश्तेदार अंदर गए। पीड़िता का आरोप है कि डॉक्टर ने जैसे ही सुना कि वहां पर आई हुई है वो भड़क गए और उनके द्वारा बदसलूकी और मारपीट की गई। किसी तरह पुलिस को बुलाकर उन्होंने अपने रिश्तेदारों की जान बचाई। शहर कोतवाली पहुंचकर उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर का किसी अन्य महिला से एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है। पीड़िता के अनुसार 20 फरवरी वर्ष 2011 में उन दोनों की शादी इलाहाबाद में हुई थी लेकिन 13 जुलाई 2019 से वो प्रताड़ित हो रही है। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आजमगढ़ की चिकित्सक का मामला आया है, क्या है पूरा मामला और किस तरह से आप पुलिस की कार्रवाई हुई उस पर? चिकित्सक व उनकी पत्नी के बीच में मामला न्यायालय में विचाराधीन है तलाक को लेके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच में बच्चे के पोजीशन को लेके भी मामला विचाराधीन है। दोनों पक्ष का विवाद हॉस्पिटल प्रेमिसेस में हुआ था जहां पर महिला पक्ष वार्ता के लिए उसने बताया कि वहां पे गए थे जहां डॉक्टर से वहां विवाद हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर जो सही पाया जाएगा उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये खबर आजमगढ़ से है जहां शहर के हरिऔध कला भवन में रविवार को आजमगढ़ महोत्सव की स्मारिका का आयोजन किया गया।
आपको बता दें, आज स्पंदन एवं जल संरक्षण पर अभिनव पुस्तक पानी की पाठशाला का लोकार्पण हुआ। इन पुस्तकों का लोकार्पण सांसद दिनेश लाल यादव, माननीय सांसद व जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज एवं संपादक पवन कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री कृष्णपाल एवं सूरज श्रीवास्तव तथा अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह ने किया। विषय रखते हुए संपादक पवन कुमार सिंह ने अन्य स्पंदन एवं पानी की पाठशाला पर प्रकाश डाला। वहीं कठिनाइयों एवं उसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए यह कार्य किया गया है, जिससे वही इसे आगे बढ़ाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा है कि स्मारिका के विषय में हमने सोचा था कि यह एक संदर्भ पुस्तक बन सकेगी, लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि यह हमारी उम्मीद से अच्छी बन पड़ी है। वहीं लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आज की जरूरत है पानी की पाठशाला। आजमगढ़ की सरजमी से उठा यह अभियान देश के कोने कोने तक पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आजमगढ़ में वह ऊर्जा है जो असीम संभावनाओं को जन्म देता है। आपको बता दें कि आजमगढ़ महोत्सव की स्मारिका अन्य स्पंदन में आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, शहीदों, साहित्य, लोक संस्कृति, जनपद के वैज्ञानिक विद्वान, जनपद की पहचान, निजामाबाद की मिट्टी के बर्तन, बनारसी साड़ियों से लेकर यहाँ की नदियों समेत विभिन्न आलेख बड़े ही शोधपूर्ण तरीके से प्रकाशित किए गए हैं। यह पुस्तक जनपद के अतीत से लेकर वर्तमान के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालती है। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए एक नई शुरुआत करते हुए पानी की पाठशाला पुस्तक जनपद वासियों के लिए बनाई गई है। इन पुस्तकों के संपादक लोक दायित्व के पवन कुमार सिंह हैं। आपको बता दें कि लोकार्पण समारोह के अवसर पर आजमगढ़ महोत्सव की पत्रिका के लेखकों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद सिंह एवं सुनील ने किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, जिला विकास अधिकारी संजय सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट गुप्ता तथा अन्य स्पंदन के सभी लेखक, पानी की पाठशाला के सहयोगी तथा लोक दायित्व के डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना भी उपस्थित रहे। भारतीय समरसता विचार मंच के तत्वावधान में नेहरू हाल में कार्यक्रम का आयोजन कर जहां गरीब लोगों में कंबल का वितरण किया गया, वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को अंग वस्त्र देकर सम्मान भी किया गया। अखिल भारतीय समरसता विचार मंच के संयोजक आजाद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कामरेड जाहिर खां की 23वीं पुण्यतिथि पर अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंग वस्त्र और 1100 गरीबों में कंबल वितरण कर उनको याद किया गया। उनके दादा ने कहा था कि जब तक इस धरती पर जिंदा रहना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या जो भी इस देश के लिए योगदान दिया है, चाहे वो आजमगढ़ का हो या देश का, उसके लिए स्वतः चलते रहना। उन्हीं की याद में आज नया साल नव मनाकर कंबल वितरण और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों के सम्मान का कार्यक्रम रखा है। सुनते आजाद ने क्या कुछ कहा। आजाद जी, हर वर्ष की भांति इस बार भी आपने कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा है, क्या कहना चाहेंगे? नव वर्ष पे किस तरह से शुभकामनाएं और क्या? देखिए, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा हमारे रहे कामरेड जहीर खान, उन्होंने कहा कि जब तक इस धरती पे तुम जिंदा रहोगे तब तक अपने स्वतंत्रता सेनानी जो भी हमारे आजमगढ़ के, चाहे देश के, जो भी देश के लिए योगदान दिया है, उसके लिए आप स्वतः चलते रहेंगे। तो मैं उनकी याद में और मैं नया साल न मनाकर मैं जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में और हमारे बाबा के 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं गरीबों को बीच में सभी लोगों को बुलाकर जो ज़रूरतमंद हैं उनको जो है कंबल वितरण 1100 लोगों को करना है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को हमने जो है अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया है कि देश में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो। इसलिए हम जो है पूर्व की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम किया गया है कि लोगों के जो है नफरत की बाजार से दूर होकर मोहब्बत के पैगाम को देश के हर कोने कोने में फैलाया जाए, क्योंकि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो विचार रहे उनको लेके मैं चल रहा हूं और जब तक जीवन मेरा जो है रहेगा इस धरा पर तब तक मैं ये कार्यक्रम करता रहूंगा और गरीबों के बीच में मैं बना रहूंगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ पत्रकार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबको भी सेहत दे और आप लोग भी देश प्रेम की भावना के साथ और हम सबके साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास की तरफ से जो है कंबल वितरण किया गया है, तो किस तरह का प्रयास है, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? निश्चित रूप से आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कामरेड जाहिर खां जी के 23वीं पुण्यतिथि पे आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और यह सामाजिक समरसता के मेन हमारे आयोजक
आदरणीय आज़ाद खान नेता जो हैं समाजवादी, उनके नेतृत्व में आज कार्यक्रम हुआ है। मैं निश्चित रूप से आज इनको बधाई देना चाहता हूं। और जितने गरीब मजलूम सारी महिलाएं मातृशक्तियां आई थी, उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ है। आज उसका लाभ ये लोग लेकर के जा रहे हैं इस ठंड के बेला पे। और सामाजिक समरसता के मंच के इस अध्यक्ष को मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध असलहा व कारतूस भी बरामद किया। आपको बता दें तो थाना कोतवाली नगर की एक खबर है, जहां वादी मुकदमा आकाश पांडे पुत्र दिनेश पांडे निवासी ग्राम जमीन कड़गढ़ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी अपनी मोटरसाइकिल से दवा इलाज हेतु सदर अस्पताल जनपद आजमगढ़ आया था और अस्पताल परिसर से वादी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 739/23 धारा 379 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। मुकदमा से उपरोक्त अभियुक्त रोशन कुमार पुत्र रामविलास, राकेश कुमार पुत्र लखेदू शाकीनान, हरिहरपुर थाना कंदरापुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में है। गिरफ्तारी के विवरण में आपको बता दें तो राजेंद्र प्रसाद पटेल महमराज द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों रोशन कुमार पुत्र रामविलास निवासी हरिहरपुर थाना कंदरापुर जनपद आजमगढ़ की और राकेश कुमार पुत्र लखेदू राम साकिन हरिहरपुर थाना कंदरापुर जनपद आजमगढ़ को हरिहरपुर मोड़ से गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त रोशन कुमार के पास से एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। अभियुक्त रोशन के विरुद्ध मुकदमा संख्या 1/2024 धारा 325 आर्म्स एक्ट थाना स्थानीय पर पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। आजमगढ़ में पिछले 3 दिनों से घने कोहरे के चलते कई सड़क हादसे हो गए, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से शनिवार को कार्रवाई की गई। एआरटीओ अतुल कुमार यादव ने बताया कि जिस प्रकार से आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर जनपद की सीमा पर स्थित गोविंद साहब मेले में लोगों की भीड़ आ जा रही है और इसमें धड़ल्ले से पिकअप जैसे माल ढोने वाले वाहनों में सवारियों को बैठाकर ले जाया जा रहा है, उसको लेकर कार्रवाई की गई है। करीब 36 वाहनों का चालान किया गया है। इसके अलावा 9 ड्राइवर के लाइसेंस पर भी कार्रवाई की गई है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि दोबारा पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द होगा। वहीं उन्होंने बताया कि जनपद के 3 टोल प्लाजा पर रिफ्लेक्टर के टेप दिए गए हैं और कहा गया है कि जो भी वाहन बिना रिफ्लेक्टर के हैं उन पर इसको लगाया जाए। खासकर गन्ना लदे ट्रैक्टरों पर नजर रखने को कहा गया है, जिस पर रिफ्लेक्टर जरूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सठियाओं के अलावा बुढ़नपुर और अरौला में गन्ना लदे ट्रैक्टरों का आना जाना ज्यादा है, इसलिए वहां पर रिफ्लेक्टर को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सड़क किनारे वाहनों को खड़ा करने को लेकर भी मना किया जा रहा है। सुनते हैं आरटीओ ने क्या जानकारी दी। हाँ सर, जो रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या व्यवस्था है सर इसमें? सड़क सुरक्षा पखवाड़ा इस समय चल रहा है और उसके मद्देनजर रखते हुए तमाम कार्यक्रम सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए गोविंद साहब मेले से ये देखा गया है, सूचना प्राप्त हुई मीडिया के द्वारा ही और हम लोग देखे भी कि माल ढोने वाले वाहनों में काफ़ी लोग सवारियां मतलब भर के आ रही हैं अम्बेडकर नगर से। तो इसको संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। लगभग में 35 से 36 वाहनों के चालान किए गए और 9 ड्राइवरों के लाइसेंस को इम्पाउंड किया गया है और उनको चेतावनी दी गई है, नहीं तो उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। और अब कोहरा भी पड़ रहा है तो कोहरे को देखते हुए रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए यूपीडा के 3 टोल प्लाजा पे विभाग द्वारा टेप दे दिया गया है कि जो भी गाड़ी अगर टोल से गुजर रही है, ट्रैक्टर खासकर ट्रैक्टर जो गन्ना लदे हुए हैं, अगर उस पर रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा हुआ है तो टोल प्लाजा कर्मी उसको लगवाएं। और इस पर यूपीडा ने इस बात को मानते हुए, गंभीरता समझते हुए इस चीज़ को वो लगातार कर रहे हैं और हमने तीनों जगह पे 2-2 डिब्बे उसके रिफ्लेक्टिव टेप के भिजवाए हैं और रास्ते में जो भी गाड़ियां मिलती है उस पर टेप लगाया जाता है, चेतावनी दी जाती है और चालान भी किया जाता है। और सठिया चीनी मिल के पास और अहिरौला में, बुढ़नपुर में जो कई जगह ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर गन्ने ढुआई का कार्य किया जा रहा है, वहाँ व्यक्तिगत रूप से जाके स्टाफ द्वारा रिफ्लेक्टिव टेप हम लोग लगा रहे हैं जिससे कि कोई दुर्घटना न हो सके। रोड के किनारे जो सर गाड़ी खड़ी रहती है, ट्रक खड़े रहते हैं, तो उसके लिए क्या सर? जो खड़ी रहती है अगर रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा है तो उसको टेप लगाया जाता है और चालान किया जाता है। दूसरा कि वो स्थायी तौर से 2-4 मिनट 10 मिनट के लिए कभी कभी खड़े हो जाते हैं, कभी फिर निकल जाते हैं, तो उनको समझाया जाता है कि यहाँ पे खड़े अगर आपको होना है तो एकदम पटरी पे एकदम नीचे उधर खड़े होइए, नहीं तो यहाँ खड़े मत होइए। ज़्यादातर ट्रक वालों को ये करना है कि हम कोई सामान ले रहे हैं या ये सब। कुछ घर वाले हैं जो अपने घर के सामने खड़ी करते हैं तो उनको इस बारे में चेतावनी दी गई है और नो पार्किंग का चालान किया जाता है।
आजमगढ़ की रानी की सराय स्थित एक स्कूल में रविवार को सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का समारोह पूर्वक समापन किया गया है। इस दौरान आरटीओ प्रवर्तन आरएन चौधरी, आरटीओ प्रशासन राधेश्याम के साथ ही अन्य अधिकारीगण समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अधिकारियों ने यहां मौजूद सभी लोगों को सड़क सुरक्षा को शपथ लेकर शपथ भी दिलाई। आरटीओ आरएन चौधरी ने बताया कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें प्रत्येक दिन शासन की तरफ से जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था उसको कराया गया। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम चलाकर जन जागरण व जागरूकता का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि समापन कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की बच्चों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई है, जिसमें उनमें जागरूकता हो। बच्चों को प्रशस्ति पत्र के साथ मोमेंटो भी वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क पर सेफ्टी को लेकर तमाम गाइडलाइन है, इसके पालन के लिए लोगों को कहा गया है, जिससे अपने साथ ही सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सुनते हैं आरटीओ ने क्या जानकारी दी। मैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल की तरफ से आरटीओ साहब को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस रोड सेफ्टी का प्रोग्राम हमारे स्कूल पर आयोजित किया और बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा। और ख़ास तौर से हमारे बच्चे, हमारे स्टाफ, हमारे ड्राइवर्स, हेल्पर्स सब ने इसका फ़ायदा उठाया, हम लोगों ने फ़ायदा उठाया और इसको हम लोग और जागरूक करेंगे। और ये बड़ा सफल कार्यक्रम रहा है। इसके लिए बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, कंपटीशन, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुआ और एग्जीबिशंस हुए, पोस्टर्स एग्जीबिशंस हुए और अवेयरनेस के सारे प्रोग्राम हुए और बहुत कामयाब रहा। सर, स्कूल प्रशासन की हम लोगों की पूरी कोशिश यही होती है कि बच्चे बाइक से ना आएँ। हमारे स्कूल के ऑलमोस्ट वो अराउंड 18 या इससे नीचे ही होते हैं और हमारे यहाँ अलाउड भी नहीं है। दूसरे ये कि ख़ास तौर से हिदायत और इंस्ट्रक्शंस दिया गया है ड्राइवर्स को, रोज़ उनको हमारे लिए पर्टिकुलर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी तक 12-15 साल स्कूल में हो गया, कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई और हम लोग पूरी कोशिश भी करते हैं तो कि हमारे सारे बच्चे हमारे हैं और उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। हमारा पखवाड़ा 15 दिन का था और प्रत्येक दिन के लिए कार्यक्रम शासन से निर्धारित करके मिला था और उसी हिसाब से हम लोगों ने जन जागरूकता का और चेकिंग का, लोगों को मोटिवेट करने का कार्यक्रम चलाया गया और कार्यक्रम बेहद सफल हमें लग रहा है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, जो इन्फॉर्मेशन दिए, वो अमेजिंग था। और हम आज ये मानने को तैयार हैं कि इस तरह के हमारे जो भी ड्राइव चलते हैं वो अब सफल होने के रास्ते पर चल रहे हैं। कई तरह के कंपटीशन कराए गए, स्पीच कंपटीशन हुआ, पोस्टर कंपटीशन हुआ और जितने पार्टिसिपेंट्स थे हमने सबको सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी दी है, मेमेंटो दी है। और जीतना किसी इस तरह के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, पार्टिसिपेशन और इनिशिएटिव ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं तो फिर अवेयरनेस अपने आप बढ़ती जाती है। माध्यम से हम लोगों से ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सड़क पर चलते समय अपनी हिफाजत करें, अन्य लोगों की भी हिफाजत करें। समाज और देश का इसी में भलाई है और हमारे परिवार की तो भलाई है ही है। शासन के निर्देश के क्रम में प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने में इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 24 नवंबर से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड अयोला के तमाम ग्राम पंचायतों में विकसित यात्रा पहुंची और भ्रमण करके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों में कैंप लाकर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ एवं प्रमाण पत्र वितरित किया गया तथा विकसित भारत बनाने का शपथ दिलाया गया।